हम आपको अभी कुछ नहीं बता सकते मैडम जी। हमें कैसे भी करके पाताली को शाकी के कबीले में पहुंचने से रोकना होगा। कौन सा कबीला? और ये शाकी कौन है? वियान कोई बच्चा नहीं है जो पाताली के साथ यूं ही कहीं चला जाएगा। हर आदमी उस कबीले की महिलाओं के मायाजाल में फंस जाता है। वो जिस पुरुष पर भी डोरे डाले वो उनका, समझिए आप। वियान दूर हटो इससे। ये इंसान नहीं है, ये पिशाचिनी है। दूर हटो इससे। छोड़ दो मेरे वियान को। वियान! ये पाताली मेरे वियान को भी अपने साथ लेकर गई है। वियान को इससे बचाना इतना आसान नहीं होगा। मुझे कुछ और करना होगा। इसके कबीले के बारे में सब कुछ जानना होगा मुझे। कोई ना! क्या हुआ मैडम? छोड़ो मुझे। तुमने और तुम्हारे पति ने हमसे इस जंगल का राज छुपाकर कितना बड़ा नर्क कर दिया, पता है तुम्हें? ले गई वो मेरे वियान को और उसने मल्हार को, तुम्हारे पति को भी मार डाला। लेकिन मैं अपने पति को यहाँ मरने के लिए नहीं छोड़ सकती। सुना तुमने? मैडम, अगर हम आपको बता देते तो वो हमें भी नहीं छोड़ती। वो वियान साहब को पाताली अपनी बहन शाकी, जो इस कबीले की मालिका है, उसके पास ले गई ताकि वो उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित कर सके और अपने वंश की अंश प्राप्त कर सके। एक बार उसका काम हो जाएगा, वो वियान साहब को भी मार डालेगी। वो किसी को नहीं छोड़ेगी, वो किसी को नहीं छोड़ेगी। ना, मैं अपने पति को यहाँ मरने के लिए नहीं छोड़ सकती। मुझे उन्हें हर हालत में बचाना होगा। मुझे सब जानना है, पाताली के बारे में, शाकी के बारे में, और उस गलीज, उस मूर्ति का राज भी मुझे जानना है। कोई तो तरीका होगा जिससे मैं अपने वियान को बचा सकूं, चाहे उसकी कीमत मुझे अपनी जान देकर भी क्यों ना चुकानी पड़े। समझे तुम? जी मेम साहब, आप चलिए हमारे साथ, हम आपको सब बताते हैं। आइए। मैं मां बनना चाहती हूँ, उसे जल्दी लेकर आओ। पाताली, तुम्हारा काम अब खत्म हुआ। अब तू और तेरा शरीर दोनों ही मेरे गुलाम हैं। कोई ना, ये कैसी जगह है? ये तेज देव का पूजा स्थल है। ये यक्ष ने बनवाया था।
वही इस जंगल की निगरानी किया करता था। शाकी की माया नजर जब उस पर पड़ी तो उसने जख्मी होकर गिरने का ढोंग किया। यक्ष उसे बचाने के लिए भागा। पल ही भर में वो उसके रूप रंग में लट्टू हो गया। शाकी ये बोलकर उसके पास रुक गई कि उसका कोई नहीं है। यक्ष को भी उसका साथ बहुत अच्छा लगने लगा। शाकी को पता था कि यक्ष तेज के देव का भक्त है, इसलिए उसने उसके सामने झूठी आराधना करना शुरू की और वो भोला इंसान ये देखकर और मोहित हो गया। वो इस कदर प्यार में पड़ा कि छल और सच के बीच की रेखा को नहीं देख पाया। उसे जरा सी भी भनक नहीं लग पाई कि शाकी असल में कोई मामूली लड़की नहीं बल्कि एक पिशाचनी है जिसकी प्रजाति मर्दों से विहीन है। शाकी ने यक्ष के साथ विवाह इसलिए किया ताकि वो उसके तंत्र विद्या का इस्तेमाल करके अपने कबीले को एक वारिस दे सके। एक दिन यक्ष जब जंगल में था, पताली शाकी के कक्ष में गई और यक्ष का तेरे लिए प्यार सच्चा है। अगर कहीं उसे हमारी सच्चाई का पता चल गया तो? नहीं पाताली, ये तुझे भी पता है कि इस वंश को तू न कोई और पिशाचनी वारिस दे सकती है। हर कबीले की उर्विका होती है और इस कबीले की मैं हूं। ये उसे कभी पता नहीं चलना चाहिए कि हम पतिता की पिशाचनियां हैं, जो कि उसके भगवान की नहीं बल्कि दैत्य की आराधना करते हैं। उसकी तंत्र विद्या और साधनाएं हमारे वंश को आगे बढ़ाने की आखिरी उम्मीद है। साकी, छल किया मेरे साथ, मेरे प्यार का उपहास किया। नहीं छोड़ूंगा तुझे, तुम सबको खत्म कर दूंगा। मैं श्राप देता हूं कि पतिता को कभी भी वारिस की प्राप्ति नहीं होगी। तू ना ही किसी दानव या किसी इंसान के शरीर का स्पर्श कर पाएगी, और अगर अपने माया जाल से तूने ऐसा करने की कोशिश की तो तेरे छूते ही वो जलकर भस्म हो जाएगा। तूने जिस तेज के देव उजाले के दाता की झूठी आराधना की है, उनके तेज में तू कभी बाहर नहीं निकल पाएगी। अगर तूने ऐसा करने की कोशिश की तो उनकी लौ में जलकर भस्म हो जाएगी। यक्ष ने उसे श्राप तो दे दिया, लेकिन ये भूल गया उसके साथ संबंध स्थापित करके उसकी सारी शक्तियां उसे मिल गई। उसने अपनी बहन पताली को एक ऐसा इंसान ढूंढ लाने को कहा जो तंत्र विद्याओं का ज्ञाता हो, ताकि वो उसके स्पर्श से पतिता को वारिस प्रदान कर सके।